हेलो फ्रेंड, एसएमटी चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट का जो कंपैरिजन है वो देखेंगे और आरडी से यानी रिकरिंग डिपॉजिट से आपको 5,000 पर मंथ निवेश करने से कैसे 8.5 लाख मिल सकता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। सारे एफडी एंड आरडी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे विथ एग्जांपल। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, स्टॉक मार्केट रिलेटेड टिप्स एंड सारे के सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में, इस चैनल में मिलता रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो एफडी होता है माय फ्रेंड, एफडी में आपको एक लमसम अमाउंट निवेश करना होता है। मान लीजिए आपने कोई एफडी ओपन किया बैंक में, तो उसको मिनिमम 1 साल के लिए होता है या फिर वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए होता है। और आपको बहुत एक बड़ा अमाउंट आपको निवेश करना होता है, 10,000 या फिर 20,000 जो भी है। बट रिकरिंग डिपॉजिट में इन आरडी आपको लमसम निवेश करने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहो तो एवरी मंथ एक 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 आपका जितना भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप एवरी मंथ आरडी कर सकते हैं। और एफडी के मुकाबले में आरडी में ज़्यादा पैसा मिलता है, इसीलिए क्योंकि आरडी का जो कंपाउंड होता है, रेट ऑफ कंपाउंड, पावर ऑफ कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि आपने 5,000 एक मंथ में दिया, दूसरा मंथ में 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, 5+5, तो आपका जो 5,000 पहले मंथ में दिया था उसका भी रेट आपको, लेकिन इंटरेस्ट रेट जोड़ के जब नेक्स्ट मंथ में और एक 5,000 दोगे तो उसका जो टोटल वैल्यू हो जाएगा 5,000 प्लस 5,000 10,000 प्लस जो इंटरेस्ट रेट है वो जोड़ के आपके उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए आपने 5,000 प्लस 5,000 10,000 इन्वेस्ट किया और ऊपर से आपको 2,000 का इंटरेस्ट मिल गया। जो नेक्स्ट इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है वो लेकिन 12,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। बट एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में 10,000 आप निवेश किए आज, फिर आपको जब 5 साल के तक निवेश करते हो या फिर 1 साल तक निवेश करते हो तो आपको 10,000 के ऊपर ही वो इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इतना बेहतर जो रिटर्न है वो आरडी से मिलता है एंड नॉट फ्रॉम एफडी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मैंने सिंपल सा आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर मैं पकड़ लेता हूँ कि 5% का इंटरेस्ट रेट कोई बैंक अगर आपको देता है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। कोई बैंक देता है 5%, कोई बैंक देता है 6%, कोई देता है 7% एंड कोई देता है 7.5%। बट इन जनरल ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 5 to 7.5% ही इसका रेंज है, ठीक है। और जो लोग सीनियर सिटीजन हैं उसके लिए 0.25% और एक्स्ट्रा बैंक देते हैं फॉर सीनियर सिटीजन को। यही है इसका कैलकुलेशन। अब देखिए, अगर आप 5,000 करके पर मंथ इन्वेस्ट करोगे फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, 5,000 करके आप 10 ईयर्स अगर इन्वेस्ट करोगे, और मैं पकड़ लेता हूँ ये जो 5% का इंटरेस्ट रेट अगर देगा आपको बैंक को, तो आपने 10 साल में जो निवेश करोगे उसका रहेगा अमाउंट 6,30,000 का, ठीक है, इन 10 ईयर्स आरडी में, रिकरिंग डिपॉजिट में। फिर 10 साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे देख लीजिए, 1.99 लाख का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। फिर आपका टोटल कितना अमाउंट हो जाता है, 6,30,000 प्लस 1,98,800 रुपीज़ जोड़ के जो टोटल अमाउंट होता है माय फ्रेंड वो है करीब 8,29,000, यस, टोटल अमाउंट आपको ये मिलेगा। मतलब आपने निवेश किया लगभग 6 लाख, आपको मिल रहा है 8.30 लाख। आप सोच सकते हो कितना बढ़िया ये रकम है। सुनने में आपको अच्छा, मतलब छोटा लग रहा है, बट 6,000 निवेश करके 8.30 लाख मिलना कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी गारंटेड। आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड कोई गारंटेड इनकम नहीं है। इसमें स्टॉक मार्केट 6 लाख का 10 लाख भी बन सकता है, 6 लाख से आपका 0 पैसा भी बन सकता है।
सिमिलरली म्यूचुअल फंड 6 लैक्स आपका 20 लैक्स भी बन सकता है, 10 लैक्स भी बन सकता है, 5 लैक्स भी बन सकता है, या फिर आपको 0 पैसा भी मिल सकता है। अगर कुछ हो गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर, कुछ वर्ल्ड वॉर हो गया, फिर ये तो स्टॉक मार्केट और आपका जो म्यूचुअल फंड वो तो गया। बट एफडी एंड आरडी, खास करके जो आरडी के बात कर रहे हैं हम लोग, आरडी में लेकिन आपका पैसा 100% सेफ है। आपको 5% का इंटरेस्ट रेट जो बैंक ने बोला है वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका पैसा सिक्योर है, आपका बैंक में वो पैसा सिक्योर रहेगा। और जो जितना टीनियर के लिए आप इन्वेस्ट करोगे, मैच्योरिटी में जो आपका पैसा मैच्योर हो जाएगा, आरडी जब मैच्योर हो जाएगा, विड्रॉल करोगे तो आपको उसी रेट से आपका कंपाउंड रेट से इंटरेस्ट मिला के आपका पैसा आपको रिटर्न में मिल जाएगा। अभी आरडी का जो टैक्स होता है वो टैक्स हम लोग एक बार थोड़ा सा क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं, कैसे टैक्स होता है। तो देखिए, अगर आपका जो इनकम है वो है 10,000 से नीचे, ठीक है, तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा अगर 10,000 नीचे है तो। अगर 10,000 से आपका ऊपर है, ठीक है, तभी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? आपका अगर टोटल इनकम 2.5 लैक्स से अंदर है तो आपको, और अगर आपका जो इनकम है टी से आरडी से 10,000 से ऊपर, फिर आपको सिर्फ 10% डिडक्शन टीडीएस कटेगा बैंक, ठीक है। अगर आपका टोटल इनकम 2.5 लैक्स टू 5 लैक्स होता है, फिर भी आपका 10% टीडीएस ही डिडक्ट होगा, ठीक है। अगर आपका जो इनकम 5 लैक्स टू 10 लैक्स होगा, फिर आपका बैंक काटेगा टीडीएस 10% एंड 10% आपका आईटीआर टाइम, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तब आपको दे सकते हैं। और अगर 10 लाख से ज़्यादा इनकम करते हो आप, तो आपको बैंक टीडीएस 10% ही काटेगा। और आप जब आईटीआर फिल करोगे इनकम टैक्स रिटर्न, तब आपको 20% का पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इनकम स्लैब अभी बढ़ गया, 10 लाख से ज़्यादा हो गया इसलिए। तो आरडी में इन्वेस्ट करना माय फ्रेंड, इट इज़ वेरी इजी, सिंपल। यू कैन स्टार्ट विथ 1000, यू कैन डिपॉजिट, एक बड़ा अमाउंट भी डिपॉजिट कर सकते हो पर मंथ। बट याद रखिएगा, सेम अमाउंट चाहे आप 1000 पर मंथ कर कीजिए या फिर 5000 कीजिए, फिर 10,000 कीजिए, वही सेम अमाउंट लेकिन आपको हर महीना डिपॉजिट करते जाना है, ठीक है। जो जितना भी टेन्योर आप सिलेक्ट करोगे, 5 ईयर्स 10 ईयर्स, तो आप एवरी मंथ अगर छोटा छोटा करके इन्वेस्ट करोगे, इट इज़ लाइक SIP, ठीक है ना। बट एफडी में क्या होता है, एफडी में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। एफडी में आपको पूरा पैसा देना पड़ता है वन टाइम। 50,000 दे दिया एफडी के लिए, फॉर 5 ईयर्स लॉक हो गया आपका पैसा 50,000, और रिटर्न भी आरडी जैसा नहीं बनता है, ठीक है। और इसमें आरडी में क्या है, आरडी में आपका छोटा छोटा करके पैसे आप हर महीने दे रहे हो, जैसे SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट फंड। सिस्टमेटिक वे में आप एक बैलेंस्ड वे में आपका जो सेविंग्स है उसको आप बढ़ा रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, और आपका कंपाउंड रेट से इंटरेस्ट भी बैंक में आपको मिलेगा, ठीक है। 5,000 का इंटरेस्ट जोड़ के अगर 6,000 होता है, फिर आप जब नेक्स्ट इंटरेस्ट मिलेगा उसको 6,000 के ऊपर इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे करके आपका जो एफडी में इंटरेस्ट रहता है माय फ्रेंड, 5,000 अगर एवरी मंथ आप इन्वेस्ट करोगे फॉर 10 ईयर्स के लिए, और मैं एक सबसे जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट 5% ये भी पकड़ के भी मैं चलता हूँ, सबसे मिनिमम 5%, तब भी जाके आपको 10 साल के बाद आपका जो 6 लाख इन्वेस्टमेंट टोटल रहेगा उसके ऊपर आपको 8.30 लाख का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट आपको मिल रहा है लगभग 2 लाख का, तो ये कोई छोटी रकम नहीं है। और ये जो गारंटेड इनकम है, गारंटेड रिटर्न आपको मिल रहा है, ये कोई स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड आपको नहीं दे सकता है, ठीक है। ये गारंटेड इनकम है, पीस ऑफ माइंड रहेगा, आपको हर रोज़ ट्रैक नहीं करना पड़ेगा मार्केट में क्या हो गया, कौन सा स्टॉक बाहर हो गया, कौन सा स्टॉक डीलिस्टिंग हो गया, म्यूचुअल फंड को क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, ऐसा फंड मैनेजर रिज़ाइन कर दिया, ऐसा बिल्कुल आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगा। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट में आपका गारंटेड इनकम जो परसेंटेज बैंक ने बताया आपको 10 ईयर के बाद जब मैच्योर होगा, जो पैसा आप डिपॉजिट किए हो उस पैसा का जो इंटरेस्ट मिला के आपका मैच्योर टाइम में 8.30 लाख आपको मिल जाएगा,
ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अभी भी इंडिया में 60% लोग बैंक, एफडी, आरडी 60% गया, मैं तो बताऊँगा 70% से भी ज़्यादा ये LIC यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये लोग कोई ये नहीं है, मतलब दे आर वेरी स्मार्ट। ऐसे नहीं है कि आजकल का जो हम लोग न्यू जनरेशन है वो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट निवेश करते हैं, दे आर स्मार्ट हो गया, ऐसे नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। ठीक है, ओल्ड इज़ गोल्ड। जो ट्रेडिशनल वे में इन्वेस्ट करना बिल्कुल एक सेफ़ है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप पूरा पैसा स्टॉक में लगा दें। आपका 30% स्टॉक में लगाइए, 20% म्यूचुअल फंड में लगाइए, 40% आपका बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे रखिए। ठीक है, बाकी जो पैसे इंश्योरेंस में डालिए। ऐसे करके आपको डाइवर्सिफाइड आपका फंड को एलोकेशन करना है, तभी जाके आपका जो रिटायरमेंट प्लान रहेगा वहाँ पे जाके आफ्टर योर रिटायरमेंट यू कैन गेट सम गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो दोस्तों आपको एफडी और आरडी का बारे में पूरा कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा, और आरडी का जो मीनिंगफुल कितना आपको अच्छा बेहतरीन एक रिटर्न मिल सकता है आरडी में इंटरेस्ट रेट कैसे आपको प्रॉफिट बना सकता है लॉन्ग टर्म में, आरडी में इन्वेस्ट करना कैसे फ़ायदेमंद है, आपको पूरा समझ में आशा करता हूँ आ गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप चाहिए प्लान कीजिए अपना इन्वेस्टमेंट को, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो, और कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हो। कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी है, आप अगर आरडी ऑलरेडी निवेश किए हो तो कितना परसेंटेज आपका इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन वहाँ पे रखे हो, इन्वेस्टमेंट किए हो आरडी में, आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।